अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ चौधरी खिज़र और आज हम पाथ फाइंडर को देखेंगे। एडोब इलस्ट्रेटर में पाथ फाइंडर किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हम पाथ फाइंडर से डिफरेंट शेप्स को जो है वो यूनाइट कैसे कर सकते हैं, माइनस फ्रंट कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर जितने भी हमारे फीचर्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, उन सबको वन बाय वन मैं आज इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हमारा टॉपिक पाथ फाइंडर है और अगर आप देखें तो इसकी कमांड है कंट्रोल शिफ्ट F9। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी स्क्रीन पर कुछ शेप्स लेकर आता हूँ और फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्क्वायर है। मैंने इसी स्क्वायर को रोटेट किया, इसका कलर चेंज किया और इसी की मैंने एक कॉपी ले ली। सेकंड वाले का भी मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें दोनों में वो डिफरेंस फील होता रहे। ले तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट F9 जो कमांड मैंने आपको बताई है, मैं अपने कीबोर्ड से वो कमांड अप्लाई करता हूँ। तो ये एक पाथ फाइंडर का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया। ठीक है। अगर इधर से आप कमांड नहीं लगाना चाहते तो आप विंडो में जाएं। तो हमारे ये वर्क स्पेस में ये पैनल्स हमारे जितने भी हैं ये वो विंडो के बार में होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ से भी आप अपना पाथ फाइंडर निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इन दो शेप्स को सिलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पहले कि अभी वैसे हमारे पास ये दो शेप्स हैं। ठीक है, एक ये पिंक वाली और एक इस कलर की। मैंने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया। इन अभी दो शेप्स हैं, लेकिन जैसे ही ये दोनों शेप्स को मैंने अपने मूव टूल से यानी कि अपने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया तो इस टाइम इनकी तीन सेक्शंस बन रहे हैं। सेक्शंस किस तरह बनते हैं? दो या दो से ज़्यादा शेप्स जो जब आपस में कंबाइन होती हैं तो उनके अंदर कंबाइन होने की वजह से जो आपस में इंटरसेक्ट होने वाला सेक्शन होता है वो भी आपका एक अलग से पार्ट बनता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले बहुत सिंपल वे में इन दोनों को अपने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, इस नंबर 1 वाले सिलेक्शन टूल के साथ। ठीक है। और ये दोनों शेप्स मैंने सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, पाथ फाइंडर से सबसे पहले वाले ऑप्शन के ऊपर मैंने अपना माउस का कर्सर रखा तो वो हमें उसका नाम बता रहा है यूनाइट। यूनाइट पे क्या करते हैं, बेसिकली यूनाइट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि मेरी दोनों शेप्स एक कंबाइन बन जाती है। मतलब जैसे जिसको हम फोटोशॉप में मर्ज बोलते हैं ना, तो ये आपस में मर्ज हो चुके हैं, यूनाइट हो चुकी हैं। अच्छा, याद रखिएगा हमेशा दो हों या दो से ज़्यादा शेप्स अगर आपके पास हैं तो जब भी आप इनको दो या दो से ज़्यादा शेप्स को आप यूनाइट करते हैं या पाथ फाइंडर का कोई भी ऑप्शन अगर आप यूज़ करते हैं दो या दो से ज़्यादा शेप्स के ऊपर, तो हमेशा जब भी वो प्रोसेस होगा तो जो कलर होगा वो हमेशा सबसे ऊपर वाली शेप का बचेगा। देखें यहाँ पर तीन कलर की शेप्स हैं, ये सी ग्रीन कलर है, येलो है और पिंक है। अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके यूनाइट करता हूँ तो सबसे पहले जो ऊपर वाली हमारे पास येलो लाइट येलो कलर की शेप है, ये तीनों एक तो ये होगा कि ये तीनों सेम एक शेप बन जाएंगी और दूसरा इन सब के अंदर जो कलर होगा वो हमारे पास कौन सा है, जो सबसे ऊपर वाली शेप का है। अच्छा, ये बेसिक में भी है और एडवांस में भी है। पहले हम इनको बेसिक तरीके से ऊपर वाले चारों ऑप्शंस को देखते हैं, फिर देखते हैं कि एडवांस लेवल में इनका क्या काम है। मैंने इन दोनों शेप्स को फर्दर फिर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है माइनस फ्रंट का। माइनस फ्रंट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं इनको डेल करता हूँ, मैं यहाँ से एक सर्कल लेता हूँ और मैंने आल्ट का बटन प्रेस करके एक और सर्कल यहाँ से ले लिया है। कलर में गया, मैंने इसका कलर चेंज किया तो ये देखिएगा मैंने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया। याद रखिएगा ये एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप हो रही हैं। ठीक है जी, ये ऑरेंज वाली आपकी सी ग्रीन के ऊपर पड़ी है। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जब मैंने यहाँ से माइनस फ्रंट पे क्लिक किया तो क्या हुआ कि जो नीचे वाली शेप होगी, देखें मैं आपको बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही। करना आपने क्या है कि आपने ये दोनों शेप सेलेक्ट की और इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं इसमें माइनस फ्रंट लगाता हूँ तो होगा क्या कि जितनी भी आपकी शेप्स होंगी उनमें जो सबसे नीचे वाली शेप होगी, चाहे वो दो शेप्स हों या दो से ज़्यादा शेप्स हों, जैसे ही मैंने माइनस फ्रंट लगाया तो माइनस फ्रंट ने क्या किया, जो सबसे नीचे वाली शेप है उसका वो एरिया रह जाएगा जिसके ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल देखें, मैं नीचे वाले का कलर डार्क करता हूँ, मैंने ये डार्क ब्लू कलर कर दिया है। मैंने दो शेप्स या चलें दो से भी ज़्यादा शेप्स मैंने सेलेक्ट की और इनके ऊपर अगर मैं अपना माइनस फ्रंट लगाता हूँ तो कौन सा एरिया या कौन सा पार्ट हमारा बच जाएगा, मैं बहुत इजी लफ्ज़ों में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो पार्ट बचेगा जो सबसे नीचे वाली शेप का वो पार्ट जो हमें नज़र आ रहा है। इट मीन्स इन मल्टीपल शेप्स में से
सबसे नीचे वाली बिलू है और बिलू का ये वाला पार्ट हमें नज़र आ रहा है। तो क्या करेंगे, जैसे माइनस फ्रंट लगाया तो ये बिलू का पार्ट जो सबसे नीचे वाली का नज़र आ रहा है ये रह जाएगा आपके पास। ये देखें, बहुत इजी वे में। जैसे मैंने अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैंने मून बनाना है, चांद बनाना है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने माइनस फ्रंट अप्लाई किया तो ये नीचे वाला पार्ट रह गया। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कहते हैं दो शेप्स का कॉमन एरिया। ठीक है, जैसे मेरे पास ये दो शेप्स हैं, मैं कोई मतलब लीफ बनाना चाहता हूँ, कोई पत्ता बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इंटरसेक्ट पे क्लिक किया। जैसे मैंने इंटरसेक्ट पे क्लिक करना है, मैंने आपको बताया था कि दो या दो से ज़्यादा शेप्स के ओवरलैप होने की वजह से सेक्शंस बनते हैं। तो इस टाइम इस शेप्स, इन दोनों मल्टीपल शेप्स के 3 सेक्शंस हैं, 1, 2 और 3। तो जैसे ही मैंने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट पे क्लिक किया तो क्या होगा आपके पास कि जैसे ही क्लिक करता हूं तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया, ये वाला जो एक पत्ते की शक्ल बन रही है, ये आपके पास रह जाएगा। डेट्स इट, ये चीज़। ठीक है जी, मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जी। इसके बिल्कुल साथ है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या कहते हैं इजी लफ्ज़ों में, ये आपके इंटरसेक्ट का उल्ट है जी। इंटरसेक्ट का उल्ट ये किस तरीके से है कि अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इंटरसेक्ट में ये होता है कि आपकी दो शेप्स का कॉमन एरिया रह जाता है, लेकिन एक्सक्लूड के अंदर आपकी दो शेप्स का जो कॉमन एरिया है वो माइनस हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। अच्छा, कलर कौन सा होगा मैं आपको पहले भी बता के हटाऊँ, जो सबसे ऊपर वाली शेप का होगा। दोनों को सिलेक्ट करें और एक्सक्लूड करें तो देखें दोनों शेप्स में कलर ऊपर वाला हो गया और वो एरिया जो दोनों का कॉमन था वो आपका माइनस हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अगर अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँ माउस के साथ और अनग्रुप करूँ तो इस तरीके से भी आप अपनी शेप्स को जो है वो डिवाइड करके और माइनस करके डिफरेंट लोगोज और डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास ये दो शेप्स हैं जी, और अब हम क्या करते हैं कि यही सेम काम हम ऑल्ट की मदद से देखते हैं कि ऑल्ट के साथ हम अगर इसको यूज़ करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखें, सबसे पहले हमने क्या किया था, यूनाइट। अगर मेरे पास दो शेप्स हो और मैं उनको यूनाइट करता तो क्या होता है कि ये दोनों शेप्स एक बन जाती है ना, मर्ज हो जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार मैंने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया, दो या दो से ज़्यादा भी शेप्स हो सकती हैं। मैंने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके ऑल्ट का बटन प्रेस करके अगर मैं यूनाइट पे क्लिक करता हूँ तो देखें मेरी दोनों शेप्स एक तो बन चुकी हैं, लेकिन ऑल्ट के साथ हमारे पास क्या होता है, हम इसको मजीद भी मॉडिफाई कर सकते हैं। वो किस तरह, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, देखें अभी वैसे एक ही हैं, दोनों शेप्स एक है, मर्ज हो चुकी हैं। लेकिन अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, किसी भी एक शेप पे डबल क्लिक किया तो मेरे पास आइसोलेटेड मोड ओपन हो गया ना, ये ऊपर आप देख रहे हैं आइसोलेटेड मोड ऑन हो गया। और अब अगर मैं अपने माउस के साथ सिंपली विदाउट एनी जो है वो की, माउस के साथ इसको मैं आगे पीछे इस तरह करके देखूँ तो वो अभी भी प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख के इसको जैसे ही साइड पे डबल क्लिक करता हूँ मेरा आइसोलेटेड मोड ऑफ हो जाएगा और अगेन मेरी शेप्स यहाँ पे यूनाइट हो जाएंगी। सेम इसी तरह अगर मैंने अंडू किया है, सेम इसी तरह अगर मैं इन दोनों शेप्स को अगेन सेलेक्ट करता हूँ और आल्ट का बटन प्रेस करके, देखें मैंने यहाँ तक रखा ताकि वो मून बन जाए, मैंने यहाँ पे रखा और आल्ट का बटन प्रेस करके इस बार मैंने माइनस फ्रंट पे क्लिक किया, माइनस फ्रंट हो चुका है, हमारी ये शेप हमारे पास आ चुकी है। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमें पाथ भी शो हो रहा है, ये देखें। तो इसका क्या, सिर्फ इसका मकसद ये है कि हम इसको मज़ीद भी अगर कल को मॉडिफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ इस एम्प्टी एरिया पे, ये देखें वैसे यहाँ पे शेप कोई भी नहीं है, ठीक है, एम्प्टी है। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे एक एम्प्टी शेप है, देखें ये बाहर आएंगे तो नज़र नहीं आएगी ये। तो इससे मैं मज़ीद मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैंने इस बार क्या किया, अपने मून की थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा की और अब साइड पे अगेन डबल क्लिक किया तो हमारे पास ये काम दोबारा हो गया। अगर आप इसको अब फाइनल करके ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस भी कर सकते हैं जी। ठीक है, अब वो काम ख़त्म हो गया। सेम इसी तरह मैं अंडू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दोबारा भी ये भी शेप्स पे काम करना है। इसी तरह मैंने दो शेप्स अगेन ली, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है इंटरसेक्ट का। ठीक है, मैं जैसे ही ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑल्ट के बटन से क्या होगा कि वो दोनों शेप्स का जो कॉमन एरिया था वो बच तो गया, लेकिन हमारे पास मॉडिफाई करने का चांस अभी भी है। इट मीन्स कि अगर मैं डबल क्लिक करूं तो ये देखें मैं अभी भी इसको मॉडिफाई कर सकता हूं। ये देखें, शिफ्ट दबाएंगे तो बिल्कुल प्रॉपर वो स्ट्रेट वे के अंदर वो आपको लेके जाएगा। अंडू कर रहा हूँ, सेम इसी तरह अगर अगेन मैंने ये दो शेप सेलेक्ट की, ऑल्ट का बटन प्रेस करके अगर मैं एक्सक्लूड पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा कि एक्सक्लूड तो कर देगा, जो दोनों शेप्स का कॉमन एरिया वो ख़त्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन है
कि मैं उसको किसी भी टाइम अगेन मॉडिफाई कर सकता हूँ। आप दोबारा साइड पे डबल क्लिक करें तो वो चीज़ आइसोलेटेड मोड आपका ऑफ हो जाएगा। ले जी, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। ये 4 ऑप्शंस तो 4 मोड्स, शेप मोड्स तो हमने पढ़ लिए हैं। नीचे भी पाथ फाइंडर्स के कुछ ऑप्शंस हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, शिफ्ट प्रेस किया और एक प्रॉपर सर्कल बनाया, आल्ट के बटन से कॉपी लिया और इसका कलर चेंज कर दिया। इसमें जो नीचे फर्स्ट नंबर पे है डिवाइड, ये वैसे काफ़ी यूज़ होने वाला फीचर है, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस भी करनी है और ये बहुत इजी है। देखें, डिवाइड से क्या होता है कि ये आपकी मल्टीपल शेप्स हैं और इन मल्टीपल शेप्स को जब आपने ओवरलैप किया एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर रख के जब आपने इकट्ठा सेलेक्ट किया, तो क्या हुआ कि देखें ना, सेक्शन बन रहे हैं 1 2 और 3। इस तरह आपके जितने भी सेक्शन बनते हैं, ले मैं एक दो शेप्स और भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखें ये कितने सेक्शन बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने जैसे ही इन तीनों को सिलेक्ट करके डिवाइड पे क्लिक किया, बज़ाहिरन कुछ भी नहीं ना, मैं फील ऐसे ही हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब आप इनको अनग्रुप करेंगे और अब देखिएगा कि जितने सेक्शंस थे उतने आपके पास पार्ट्स बन चुके हैं। तो आप लोग डिफरेंट किस्म की अपनी वो शेप्स बना सकते हैं। देखें ना, वो सेफ्टी वाला साइन बन गया यहाँ से। तो ये था हमारा डिवाइड। मैं अगेन अंडू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इन शेप्स पे फर्दर और भी काम करना है। तो मैंने अगेन ये येलो वाली शेप डल की। इसके बाद हमारे पास आ रहा है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है कि मैंने ये 2 शेप सेलेक्ट की, चले मैं एक और शेप भी लगा लेता हूँ, 3 शेप्स यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको बहुत इजी वे में और बहुत आसान करके ये चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह आप एक एक बार इस पर जब प्रैक्टिस भी करेंगे तब भी आपको फर्दर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंशाल्लाह वो क्लियर तो ज़रूर होंगे। तो देखिएगा, ट्रिम क्या करता है कि मैं इन तीनों शेप्स को सिलेक्ट करके जब ट्रिम पे क्लिक करता हूँ, फिर वही बात, देखने में ऐसे लगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब आप इसको अनग्रुप करके साइड पे करेंगे, बहुत इजी लफ्जों में समझाना चाह रहा हूँ कि जिस चीज का जितना टुकड़ा बच जाएगा जो आपको नजर आ रहा है। देखिए, मुझे ब्लू शेप सिर्फ इतनी ही नजर आ रही है, तो ब्लू कितनी बची, सिर्फ इतनी सी, ये देखें। हाँ, जो सबसे ऊपर होती है वो पूरी बच जाती है क्योंकि वो नजर पूरी आती है। ये देखें जी, दैट्स इट, ये आपका ट्रिम था जी। अगेन मैं और भी कुछ शेप्स ले लेता हूँ ताकि हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और शेप ले ली मैंने, इस शेप का कलर मैंने कर दिया जी डार्क ग्रे। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके ट्रिम करता हूं तो क्या हुआ, जो शेप हमें जितनी नजर आ रही है ना वो उतनी बच जाएगी। ये देखें, ये ग्रे पूरी है और ये आपका जो ये कलर है ये भी पूरा है, ग्रीन ब्लू और ऑरेंज। ये जितने जितने नजर आ रहे थे हमारे पास, ये उतने उतने ही बचे हैं जी। ठीक है, अगेन इसी तरह तीनों शेप्स मैंने सेलेक्ट की। इसके बाद हमारे पास एक आ रहा है मर्ज। मर्ज क्या होता है, आ, फिर मैंने क्या किया कि ये 2 शेप्स ना मैंने सेम कलर की कर ली हाइड्रोपर से। अच्छा, याद रखिएगा ये 2 शेप्स हैं, इन दोनों शेप्स का कलर एक जैसा है, लेकिन ये इस टाइम अलग अलग हैं, इंडिविजुअल हैं, ये आपस में मर्ज नहीं हुई हुई। अगर 2 शेप्स आपस में एक जैसे कलर वाली हों और वो आपस में टच हो रही हैं, तो मर्ज क्या करेगा कि एक जैसे कलर वाली शेप्स जो आपस में टच हो रही हैं, ये उनको एक बना देगा, मतलब उनको आपस में यूनाइट कर देगा और बाकी शेप जितनी नजर आ रही है उतनी बच जाएगी। ये देखें जी, अनग्रुप किया, ये एक चीज बच गई और ये आपके पास ये बच गया। हाँ, अगर इन केस इस तरह होता है कि ये शेप इस कलर की है, अब देखें ना, मर्ज के लिए तो जरूरी है कि 2 शेप सेम कलर वाली होनी चाहिए। इसका कलर और है, इसका और है, इसका और है। अगर इस कंडीशन में मैं मर्ज अप्लाई करता हूँ और मैंने क्लिक किया, तो इसने क्या काम किया, इसने ट्रिम वाला काम किया, जो शेप जितनी नजर आ रही है उतनी रह जाएगी आपके पास। ठीक है जी, सो मैंने यहाँ से अंडू कर दिया। अगेन मैंने ये 3 शेप सेलेक्ट की और इन 3 शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है क्रॉप का। क्रॉप बेसिकली क्या है, मैं फिर इजी लफ्ज़ों में थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ कि उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आएगी। जो सबसे 2 या 2 से ज़्यादा शेप्स होती हैं, मेरे पास ये 3 शेप्स हैं। जो मेरी सबसे ऊपर वाली शेप है उसका वो एरिया जिसके नीचे शेप्स आ रही हैं, ठीक है, इनके अंदर नीचे वाली शेप्स क्रॉप हो जाएंगी। ये देखें, मतलब ऊपर वाली शेप का ये एरिया जिसमें ये शेप्स नीचे आ रही हैं वो इसके अंदर क्रॉप हो जाएंगी। दैट्स इट। अगर मैं राइट क्लिक करके अनग्रुप करूं तो यहाँ पे भी हमारे पास एक शेप है, वो नज़र इस वजह से नहीं आती कि हमारा फिल और स्ट्रोक दोनों बंद है। अगर मैं फिल का कलर ऑन कर लूँ तो वो भी हमें नज़र आ सकती है जी। अगेन मैंने क्या किया, जल्दी से मैंने 2 शेप्स और ली क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शंस रह गए हैं, हम ये भी कवर करेंगे। एक हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आउटलाइन। आउटलाइन के लिए मैं एक दो शेप्स और क्रिएट कर लेता हूँ ताकि डिफरेंट किस्म के आउटलाइन हमारे पास क्रिएट हो जाए। ये मैंने 3 शेप सेलेक्ट की, तीनों शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद
मैंने क्या किया कि आउटलाइन पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया, हमें स्ट्रोक बेस नजर आना शुरू हो गया। मैंने सिलेक्ट किया सारा और स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ाई। अब जैसे ही मैं इसको अनग्रुप करता हूं तो उसने जो सेक्शन था, मैं आपको बता के हटाऊं ना अभी, कि अगर दो शेप्स हमारे पास हों, ये देखें, एक ये और एक ये, इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करने से 3 सेक्शंस बन रहे हैं, 1 2 3। आउटलाइन पे क्लिक करने से क्या हुआ कि जितना जितना सेक्शन बन रहा था उसने उनको ओवरऑल को उन्होंने क्या किया है, स्ट्रोक पे कन्वर्ट करके उतने उतने पार्ट को, सेक्शन को अलग कर दिया जी। ये देखें, वेरी सिंपल ये चीज, ये चीज। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो बहुत इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। बाकी आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो ये चीज़ें कुछ प्रैक्टिस के साथ भी क्लियर होने वाली हैं। मैंने फिर एक सर्कल क्रिएट किया और अगेन मैंने इस बार उसकी कॉपी ली। इस बार जो हमारे पास ऑप्शन है उसका नाम है जी माइनस बैक। ऊपर हम पढ़ के आए हैं माइनस फ्रंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है माइनस बैक। तो देखने से और एक कॉमन सेंस से भी है इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया तो हो रहा है कि माइनस फ्रंट जो है और माइनस बैक जो है ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। माइनस फ्रंट में क्या होता था कि जो सबसे नीचे वाली शेप थी वो उसका वो एरिया रह जाता था जिसके ऊपर कुछ नहीं आ रहा। या आप इसको इस तरह कह लें कि माइनस फ्रंट में इस तरह होता है कि अगर आप मल्टीपल शेप्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो एरिया जो नीचे वाली शेप का नजर आता है जिसके ऊपर कुछ नहीं है वो रह जाता है। तो ये माइनस फ्रंट है। तो माइनस बैक क्या होगा, इसका उल्ट होगा, ऊपर वाली शेप का वो एरिया जिसके नीचे कुछ नहीं है। देखे ना, हमें पता है कि ये ओवरलैप हो रही है, ये शेप है, तो ये एरिया जिसके नीचे कुछ नहीं ये बच जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आपको हमारा जो है वो पाथ फाइंडर के ऊपर जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने सिखाई हैं, स्पेशली ये जो आल्ट प्रेस करके ऊपर वाले 4 ऑप्शंस पे आपने क्लिक करना है, इनका जो है आप लोगों ने हमें रिव्यू भी देना है, हमें कमेंट में भी बताना है कि आपको ये चीज़ें किस तरह लगी हैं, आसान लगी हैं। और अगर आप कुछ अपने से कोई आपका क्वेश्चन है जो आप लोग हमसे पूछना चाहते हो पाथ फाइंडर से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट के अंदर हमें बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।